हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और पावर जनरेशन और माइनिंग के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इस स्टॉक के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट न्यूज आई हुई है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डे के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है, एनएससी की वेबसाइट ओपन की है यहाँ पर। और यहाँ पर आप डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है ऑफर फॉर सेल। इस ऑफर फॉर सेल में जो 27732 जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये रिटेल जो रिटेलर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। और जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो क्वांटिटी रखी गई है यहाँ पर 69331,830 इक्विटी शेयर्स। इन शेयरों में जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की डेट क्या थी या क्या है। जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो ऑफर फॉर सेल की जो डेट थी वो थी 7 मार्च। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो ऑफर फॉर सेल के लिए जो डेट है वो है 11 मार्च की, यानी कि मंडे के दिन आप लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मंडे के दिन यानी कि 11 मार्च को सुबह 9:15 से 3:30 तक 3:30 तक ऑफर फॉर सेल के जरिए इस स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो गवर्नमेंट करीब 7% की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। और ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए गवर्नमेंट करीब 2000 से 2100 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश है। अब हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पर और वहां पर जानते हैं कि जो इसमें इस स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है और कितने परसेंट इस ऑफर फॉर सेल के बाद कम हो सकती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर डॉट इन पर। अब हम आ चुके हैं स्क्रीनर डॉट इन पर और यहाँ पर मैं प्रमोटर सेक्टर सेक्शन में आता हूँ। तो प्रमोटर सेक्शन में जो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी है इस स्टॉक के अंदर करीब 79.20 दिसंबर 2023 तक थी। अब इसमें से अगर गवर्नमेंट जो है 7% जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल कर देगी तो करीब जो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 75% से कम हो जाएगी। अब इन सबको डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं सीधे चार्ट पर और चार्ट पर देखते हैं कि इस स्टॉक के अंदर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पर और अभी आप सामने जो चार्ट देख रहे हैं ये है डे का चार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ही जो है मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप इन कैंडलों को देखेंगे और इस चार्ट को देखने के बाद आप अगर इसको गौर से देखें तो ये कुछ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक के अंदर। देखिए चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसको। अगर आप इसको देखें गौर से तो ये कुछ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसकी जो नेकलाइन है ये मैं नेकलाइन अभी इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो नेकलाइन ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर रखी है। ये पूरा हिस्सा है, ये नेकलाइन का हिस्सा है यहाँ पर। अगर ये स्टॉक अपनी इस नेकलाइन को ब्रेक करता है या इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है 195। अगर उसको ब्रेक करता है तो स्टॉक करीब 168 से 158 के बीच में तक आ सकता है, संभावना है। ये जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ तक आएगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कुछ और भी सपोर्ट यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 195 एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। अगर मैं इस स्टॉक के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, जब तक स्टॉक अपने जो है 235 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक इसमें थोड़ी वीकनेस बनी रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है 261 और जो मेजर हडल का काम करेगा वो है 292 रुपीज। तो 292 के ऊपर चलने के बाद ही इस स्टॉक के अंदर थोड़ी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एनएलसी इंडिया के बारे में जानकारी दी। ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह की जो है ट्रेड लेने की कोई भी सलाह नहीं दी गई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।